Hello students, how are you all? I hope you all are doing fine. I am Rajesh and I welcome you all in my YouTube channel Arc English Gyan. So friends, the poem that I have brought for you today is My Mother at 66. This is the first poem for the student of plus 2. This poem has been written by Kamala Das. Kamala Das ने ये कविता को लिखा है. Kamala Das was born in Malabar, Kerala. So Kamala Das was a साउथ इंडियन. कमला दास एक साउथ इंडियन थी और उनका जन्म मैलाबार केरला में हुआ था और वो सबसे प्रचलित कवियों में मानी गई हैं. उनका जो काम है उसकी ओरिजिनलिटी, वर्सेटैलिटी और इंडिजीनियस फ्लेवर के लिए माना जाता है. ओरिजिनलिटी का मतलब होता है अपनी नवीनता के लिए, वर्सेटैलिटी का मतलब विभिन्नता, अलग अलग प्रकार. इंडिजीनियस मतलब अपना जो लोकल फ्लेवर है, जो अपनी देश की जो उसमें महक है वो नज़र आती है उनके काम में, जितनी भी उन्होंने कविताएं लिखी हैं. और माई मदर एट 66 ये बहुत ही एक इस तरह की कविता है जो बच्चों के मन में अपने माता पिता को खो देने का भय होता है, उसको उजागर करती है. कमला दास always had the fear that one day or later she would lose her mother. Her mother would die because her mother was old. Her mother was 66-year-old and she was pale looking, she was very weak. So, and this fear that she is going to lose her mother soon does not let her sit पीसफुली. इस कविता में उसने अपनी भावनाओं को, अपनी जो इमोशंस हैं अपनी माँ के प्रति, उसको डाला है. और आइए अब इसको डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं. मैंने जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है, आप देख सकते हैं. चलो शुरू करते हैं. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors, open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. But soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check standing a few yards away, I looked again at her worn, pale as a late winter moon, felt that old familiar as my childhood fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile, smile and smile. So we see that there is no rhyme scheme in the poem. इसमें कोई तुकबंदी नहीं है कविता में, यानी ओपन है, राइम फ्री पोइम है. चलिए इसका मतलब जानने की कोशिश करते हैं. मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ये कविता किस घटना के ऊपर या किस मोमेंट के ऊपर आधारित है. जो कमला दास है वो विदेश जा रही है और वहाँ से वो कोचीन जा रही है. कोचीन से वो एरोप्लेन पकड़ेगी और विदेश में जाएगी. उसकी माँ उसको छोड़ने एयरपोर्ट तक जा रही है. वो उसके पास बैठी है, ऊँग रही है. उनका जो रंग है वो राख की तरह हो गया है और मृत शरीर की तरह वो नज़र आती है. और फिर वही पुराना डर अपनी माँ को खो देने का वो कमला दास को सताने लग जाता है. लेकिन तभी वो बच्चों को देखती है जो बड़ी खुशी से घरों से बाहर निकल रहे हैं. दौड़ते हुए पेड़ों को देखती है. जब वो गाड़ी में जाती है तो पेड़ पीछे दौड़ते हैं. चलिए लाइन बाय लाइन जो है एक्सप्लेनेशन इसकी शुरू कर देते हैं. फ्रेंड्स, होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, मेरे घर से, पेरेंट्स के घर से कोचीन जाते हुए पिछले शुक्रवार की सुबह. आई सो माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा अपनी माँ को अपने पास बैठे हुए. डोज, ऊँगते हुए, ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ. हर फेस एशन लाइक दैट, एशन का मतलब होता है राख की तरह. ये ब्लू कलर में मैंने किया हुआ आप देख सकते हैं. एशन का मतलब होता है राख की तरह. एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, एक लाश की तरह. कॉप्स मीन्स डेड बॉडी. एंड रिलाइड विद पेन, और मुझे एहसास हुआ बड़े दर्द के साथ, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और ये भी एहसास हुआ कि वो इतनी बूढ़ी हो गई थी जितनी वो दिख रही थी. बट सून पुट दैट थॉट अवे, और तुरंत ही इस विचार को दूर कर दिया. क्या विचार है? अभी अब वो बूढ़ी हो गई है और उनका जाने का टाइम आ गया है. और इस विचार ने कमला दास को अंदर से झकझोर के रख दिया, लेकिन उसने इस विचार को तुरंत अपने मन से हटा लिया. एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, और बाहर देखा युवा पेड़ों को, युवा वृक्षों को, स्प्रिंटिंग, दौड़ते हुए. स्प्रिंट का मतलब वो तेज़ी से दौड़ते हुए जाना. जब आप गाड़ी में जाते हो तो ऐसा लगता है कि पेड़ जो है पीछे दौड़ रहे हैं. द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मैरी का मतलब होता है खुश, स्पिल आउट का मतलब होता है बाहर निकलना। जब भी कोई चीज़ हम किसी बर्तन में डालते हैं और जब ये भर जाती है तो इट स्पिल्स आउट ऑफ
द यूटेंसिल्स और द बाउल। द मैरिड चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, खुश बच्चों को देखा उन्होंने घर से निकलते हुए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ दूरी पे खड़े हुए। आई लुकड अगेन एट हर, मैंने दोबारा से उनको देखा। वॉन पेल, वॉन का मतलब होता है पीला, पैलिड। पैलिड मैंने जैसे किसी को पीलिया सा हो गया, बीमारी हो गई है किसी को, इस तरह से जब आदमी का चेहरा हो जाता है। वॉन बिल्कुल कलरलेस, यानी कोई कलर नहीं था उस पर, चेहरे पे कोई रंगहीन आप कह सकते हो। आई लुकड अगेन एट हर वॉन पेल, मैंने उनके रंगहीन और पीले पड़े चेहरे को देखा, जो ऐसा हो गया था जैसे कि देर सर्दी वाला चांद होता है। और एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एच, और मुझे वो पुराना जाना पहचाना दर्द फिर से महसूस होने लगा। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। बट ऑल आई सैड वॉज, लेकिन बस मैं यही कह पाई, सी यू सून अम्मा, आपसे दोबारा मिलूँगी अम्मा। ऑल आई डिड वो स्माइल स्माइल एंड स्माइल, बस मैं मुस्कुराती ही रह गई, मैं मुस्कुराती ही रह गई। तो ये कमला दास ने लिखी है कविता, बड़ी ही सुंदर ये कविता है। हालांकि इस कविता में कोई राइम स्कीम नहीं है, फिर भी इसमें जो वर्ड्स हैं वो अपने आप में मैजिकल हैं, बड़े जादुई हैं। और आप इन वर्ड्स को देखिए। एशन का मतलब राग की तरह, कॉप्स का मतलब डेड बॉडी, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है पीछे दौड़ते हुए, मैरी का मतलब खुश, स्पेलिंग आउट मैंने बाहर निकलते हुए। तो ये वर्ड्स बड़े ही जादुई कमाल के वर्ड हैं और डे टू डे रूटीन लैंग्वेज में यूज़ भी होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।